वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद हिम। आज की वीडियो का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट प्लैनेट मार्स। आज की वीडियो के अंदर हम प्लैनेट मार्स के बारे में कुछ फैक्ट्स को जानेंगे। तो मार्स हमेशा से ही एस्ट्रोनॉमर्स के लिए अट्रैक्शन का बाइस रहा है, यानी कि इसकी कुछ ऐसी बातें हैं जो हमेशा से एस्ट्रोनॉमर्स को उसकी तरफ अट्रैक्ट करती रही हैं। सबसे बड़ी बात, इसके अंदर हमें कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कि इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि पास्ट में ये शायद अभी भी इसके ऊपर लाइव मौजूद है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। मार्स जो है सन के रिलेशन में फोर्थ प्लैनेट जो है सन के रिलेशन में बनता है, इनके सूरज से चौथा जो प्लैनेट है वो हमारे पास मार्स है। अब ये जो है ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, यानी कि अगर आप देखें तो वीनस जो है उसकी हमने बात की थी, जिसका मेरी वीडियो भी है, इसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं। तो वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, वो बहुत ज़्यादा गर्म है। और उसके रिलेशन में अर्थ की बात करें तो अर्थ हमारे पास जो है इसका टेम्परेचर नॉर्मल है, यानी कि ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। लेकिन जो मार्स है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा ठंडा है, यानी कि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। इसकी वजह ये है कि इसका जो एटमॉस्फेयर है वो सन की हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। इसका सरफेस जो है हमारे पास अर्थ से काफ़ी मुशावरत रखता है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास माउंटेन्स भी मौजूद हैं, वैलीज़ भी हैं, और भी इसका रफ सा ज़रा सरफेस है। और सबसे बड़ा जो हमारे पास पूरे सोलर सिस्टम में माउंटेन है, माउंट ओलंपस, वो मार्स पर पाया जाता है। माउंट ओलंपस की हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, यानी कि माउंट एवरेस्ट से भी हम कहते हैं कि पता नहीं कितने गुना जो है वो 3-4 गुना जो है वो बड़ा है। इसका एक दिन तकरीबन अर्थ के दिन के बराबर ही होता है, यानी कि अर्थ के दिन से थोड़े सा जो है मिनट ज़्यादा लंबा होता है इसका एक दिन। और इसका जो एक ऑर्बिट है, यानी कि सन के गिर्द इसका एक पूरा जो चक्कर है वो करने में इसको लगते हैं तकरीबन 687 डेज़, इसको जो है अपना एक चक्कर मुकम्मल करने में लगते हैं। ग्रेविटी इसकी अर्थ की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है, कि अर्थ की ग्रेविटी है हमारे पास 9.98 मीटर पर सेकेंड, जबकि मार्स की ग्रेविटी हमारे पास सिर्फ 3.721 मीटर पर सेकेंड जो है इसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। मास जो है इसका वो 6.39 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 kg है, ये भी अर्थ से इसका मास कम है। उसके अलावा इसका डिस्टेंस फ्रॉम अगर देखें सूरज से तो वो 228 मिलियन किलोमीटर जो है वो इसका सूरज से डिस्टेंस है। अब ये भी एक वजह है कि ये बहुत ठंडा है कि इसका डिस्टेंस भी सूरज से जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर आप देखें कि अर्थ का डिस्टेंस जो है वो सन से कितना है 150 मिलियन किलोमीटर, जबकि मार्स का डिस्टेंस जो है वो सन से 228 मिलियन किलोमीटर्स है। एटमॉस्फेयर में इसके 95% कार्बन डाइऑक्साइड है और 1% से भी कम जो है ऑक्सीजन मौजूद है, जिससे तो ये ज़ाहिर होता है कि इसके ऊपर लाइफ जो है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और इसका टेम्परेचर भी जो है वो -50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इतना है कि ये इस वजह से बहुत ठंडा है। लेकिन एक बात जो है जो हमें इसकी तरफ अट्रैक्ट करती है वो ये है कि इसके जो नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं वहाँ पर वाटर मौजूद है फ्रोज़न फॉर्म में। अब ये बात जो है ये ज़रा दिमाग को हिला देने वाली है कि वाटर मौजूद है, अब वो फ्रोज़न फॉर्म में मौजूद है, इसका मतलब है वो कभी ना कभी लिक्विड फॉर्म में भी मौजूद हो सकता है, कभी ना कभी वो जो है वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो। एट द मोमेंट मार्स के ऊपर वाटर मौजूद है, काफ़ी जगहों पे जो है हमें मिलता है, पोल्स पे मिलता है जो ज़्यादातर, और इसके अलावा भी हमें इसके सरफेस पे भी मिलता है वाटर, लेकिन आइस की फॉर्म में मिलता है। तो इससे काफ़ी सारी थ्योरीज़ जो हैं वो साइंटिस्ट के ज़हन में आती हैं कि हो सकता है कि पास में इसके ऊपर लिक्विड वाटर मौजूद हो। और एक थ्योरी हम देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट जो है इससे टकराया हुआ कि जिसकी वजह से इसका जो सारा जो क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर था जो कि पहले मौजूद था, जिसकी वजह से जो है इसका टेम्परेचर जो था वो इतना ठंडा नहीं था। और जब वो जो ऑब्जेक्ट इस पर आगे टकराया जिस वजह से इसका सारा वाटर जो है वो या तो एवेपोरेट कर गया उस हीट की वजह से, और या तो उसकी वजह से इसका एटमॉस्फेयर जो है वो एस्केप कर गया, इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा कम होगी, इसका साइज श्रिंक हो गया। यानी कि थ्योरीज़ तो यहाँ पे हम देखें ना तो बहुत सारी हैं, मार्स से रिलेटेड थ्योरीज़ बहुत सारी आती हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। यानी कि लास्ट टाइम एक बड़ी न्यूज़ चल रही थी, ट्रेंडिंग सी जो है हमारे पास यूट्यूब पे, कि एक क्या कहते हैं स्केलेटन
एक क्रैब का स्केलेटन लाइक जो है पत्थर मिला था, जिसकी पिक्चर्स जो है वो जो हमारे रोबोट्स हैं जो वहाँ पे उसकी सरफेस पर फिर रहे हैं उन्होंने क्लिक करके भेजी थी। और लोग जो है उसको बड़ा शोर बचा था कि ये जो है किसी क्रैब का, किसी केकड़े का जो है वो स्केलेटन है। तो इस जिस वजह से बहुत शोर बचा था इस चीज़ के ऊपर। और एक और चीज़ भी हुई है, भी रिसेंटली बड़ी ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही थी कि ना एक सुराख हुआ था पहाड़ के अंदर बार्स के ऊपर एक दरवाजे की शेप का। तो लोग समझ रहे थे ये एलियन का घर है, जबकि वो जस्ट एक जनरली जो हमारे पास इरोजन होती है रॉक्स की, उसकी वजह से वो जो है वहाँ पर गार सी बनी हुई थी पहाड़ों के अंदर, वो सुराख हुआ था और वो जो है बड़ी शोर बचा था इस चीज़ का कि ये एलियंस का घर है। जिस तरह से ज़मीन का सिर्फ एक ही चाँद है, मार्स के पास दो दो चाँद हैं, लेकिन वो साइज़ में हमारे एक चाँद से भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। ये फोबॉस है और डीमॉस है। फोबॉस और डीमॉस जो है मार्स के दो मून्स हैं। फोबॉस साइज़ में ज़रा बड़ा है और डीमॉस उसके निस्बत छोटा है। ये इनकी कोई परफेक्ट गोल शेप नहीं है, टेढ़े मेढ़े से हैं ये दोनों चाँद इसके। लेकिन स्टिल मार्स के जो है हमारे पास दो मून्स मौजूद हैं। लेकिन ये दो है तो वो उसका जो अब हमारा एक मून है तो वो हमारे जो अर्थ का टिल्ट है 23.5 डिग्रीज़ उसको कंट्रोल करता है। लेकिन इसके दो चांद हैं जिसकी वजह से इसका टिल्ट जो है वो चेंज होता रहता है, यानी कि एक कांस्टेंट इसका टिल्ट जो है वो नहीं रहता। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन मार्स के बारे में। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। एंड डोंट फॉरगेट टू like, subscribe and share my videos and click the bell icon also.